नमस्कार, 10 में है दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज बुलेटिन में विस्तार से कई खबरों पर हम बात करेंगे पंजाब की, क्योंकि पंजाब से कैश बरामदगी का सिलसिला लगातार जारी है। कल 6 करोड़ की बरामदगी हुई, आज 10 करोड़ की बरामदगी हुई। सैंड माफिया पर लगातार कार्रवाई जारी है, जिस पर राजनीति भी हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी कह रहे हैं मुझे बदनाम करने की साजिश है, मुझे निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उनके ही भतीजे भूपेंद्र सिंह के घर से लगातार बरामदगी जारी है। इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की भी। अपर्णा यादव और समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। आखिर क्यों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। और यह भी जानेंगे कि आखिर अखिलेश यादव चुनाव कहां से लड़ सकते हैं। चर्चाएं बहुत है, आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की, संभल से चुनाव लड़ने की बहुत सी खबरें आ रही हैं। लेकिन उससे पहले हम आज जान लेते हैं कि हमारे कू का सवाल क्या है, जिस पर आपके रिएक्शन आएंगे और शो के अंत में आपको हम बताएंगे कि आखिर क्या कहना है आप लोगों का। आज का कू का सवाल हमारा है कि अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने से क्या समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में फायदा मिलेगा। इसका जवाब आपको हम बताएंगे शो के आखिरी में। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हमारी आज की पहली खबर पे कि आखिर पहली खबर है क्या। दरअसल पंजाब में सियासत जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी कह रहे हैं मुझे निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है दलित मुख्यमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सैंड माफिया पर जिस तरह से कार्रवाई जारी है, उससे एक बात तो साफ है कि बड़ी रकम बरामद हो रही है, कैश बरामदगी हो रही है। सवाल जितने भी खड़े किए जाएं, और अब तो मुगलों के शासन से तुलना कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने और खबर पूरी क्या है। पंजाब में अवैध बालू के खनन को लेकर ईडी की कार्रवाई जारी है। रेड पर जहां सियासी वार पलटवार जारी है, वहीं लगातार कैश भी निकल रहा है। कल करीब 6 करोड़ कैश मिला था, जो आज बढ़कर 10 करोड़ हो गया है। अब तक की कार्रवाई में 10 करोड़ से ज्यादा कैश, 21 लाख का सोना और 12 लाख की रोलेक्स की घड़ी बरामद हुई है। कांग्रेस जहां रेड को लेकर सवाल खड़े कर रही है, वहीं अकाली दल ने भी भूपेंद्र सिंह के यहां मिले कैश को लेकर सीएम चन्नी से सवाल पूछे हैं कि किसी तरह भी ना इलेक्शन लड़ने देंगे किसी को। खाली मैं नहीं हूं, कितने मंत्रियों को दबाया जा रहा है, कितने मंत्रियों के पीछे पड़े हुए हैं। पंजाब में हर कोशिश की जा रही है कांग्रेस का इलेक्शन विफल करने की। मेरी बात सुनो, आज तक बीजेपी में कोई आम आदमी से गया? 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहा, 4.5 साल बर्बाद करते, फिर 3 महीने वास्ते उन्होंने एक गरीब नू मुख्यमंत्री बनाया, जिहदे घरों कल 6 करोड़ रुपया मिला, हुण 10 हो गया। हले तां पंजाब दी इंटैलीजेंस ने दसता सी इन्हां ने पैसे कढ़ा के सारे मुख्यमंत्री ने अपने मरिंडे घरे रख ले ते दूजे जगह ते भेज दिते। मैं शुरू तो कह रहा सी कि सब तो वड्डा माइनिंग माफिया पंजाब दा चन्नी है। तुसीं देखिया होना है कि जदों आनंदपुर साहब दे हलके जदों माइनिंग दी रेड पई, पार्टियां ने की ते चन्नी मुख्यमंत्री गया कहने वास्ते कि सारा जायज है। पहली गल जे रेड पई है ते चन्नी मुख्यमंत्री माइनिंग ते उत्थे जाके कहे कि जायज है, मतलब की सी। ईडी के रेड में मिले करोड़ों के कैश पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी सीएम चन्नी पर तंज कसा है। नोटों की गड्डी संग चन्नी साहब कर रहे हैं मसले हल। नोटों की ये गड्डियां चन्नी सरकार की काली कमाई को दर्शा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज भी ईडी अगर अनाप शनाप रेड कर रही है, बेतुकी, बचकानी, बेबुनियाद, तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल हमला बोलते हैं। परंतु पंजाब और पंजाबी और पंजाब के हमारे
भाई बहन 3 करोड़ से अधिक ये जानते हैं कि केजरीवाल जी और मोदी जी की नूरा किश्ती के मायने क्या हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी चन्नी के भतीजे के घर से मिले करोड़ों के कैश पर निशाना साधा है। चन्नी साहिब, मोदी जी ने छापे मेरे रिश्तेदारों पर नहीं, मुझ पर डाले थे, सिटिंग सीएम पर। उनको मेरे घर से केवल 10 मफलर मिले थे। आपकी तरह इतनी नगदी और इतनी गाड़ियां नहीं मिली मेरे घर से। आपने तो 111 दिनों में ही कमाल कर दिया। अवैध बालू खनन का मुद्दा पंजाब में बहुत अहम है। सीएम चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह और उनके सहयोगियों के घर से 10 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुका है। कार्रवाई जारी है। चुनावी मौसम में विपक्ष ने सीएम चन्नी पर जोरदार हमला बोल दिया है। विपक्ष पूछ रहा है कि करोड़ों के कैश में चन्नी साहब का हिस्सा कितना है। बड़ा सवाल यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू खुद रेत माफिया पर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। ऐसे में ईडी की कार्रवाई अब कांग्रेस को बेचैन क्यों कर रही है? क्या सीएम चन्नी की पोल खुलने का डर कांग्रेस को सता रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। अब पंजाब के बाद बात करेंगे परिवार में दरार की। दरअसल मुलायम परिवार की छोटी बहू, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। अब इसे ऐसे जोड़कर देखा जा रहा है कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर खींचा, बड़ी सेंधमारी की भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी मुलायम परिवार पर स्ट्राइक कर दी है। हालांकि अपर्णा यादव का कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन यादव परिवार में समाजवादी पार्टी में ये सेंधमारी, ये बड़ी टूट क्या मैसेज देगी? क्या कहना है लोगों का? क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। दिग्गज समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अब बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी, वोट मांगेगी। पिछले कई दिनों से अपर्णा की बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे। सभी कयासों के बीच अपर्णा ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। जिस प्रकार से देश के संस्कारों की रक्षा भारतीय जनता पार्टी ने करी है और किसी ने भी नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, मैं वो जिम्मेदारी उठाऊंगी। राम राज्य आप मानते हैं कि आएगा दोबारा से उत्तर प्रदेश? राम राज्य है और बना रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा रहा है यूपी के अंदर, आप मानते हैं उसमें बेहतरी हुई है पिछले 5 सालों में? बिल्कुल, देखिए बेहतरी ना होती तो सारे गुंडे जेल में क्यों होते। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 3 मंत्रियों और कई विधायकों की बगावत और फिर सपा ज्वाइन करने पर अखिलेश का कॉन्फिडेंस हाई था, लेकिन अब बीजेपी ने मुलायम की बहू को पार्टी में शामिल करके सपा पर बड़ी स्ट्राइक की है। सब जानते हैं कि अपर्णा यादव के आने से बीजेपी को सियासी तौर पर बहुत फायदा नहीं होने वाला, लेकिन मुलायम की बहू का बीजेपी में आना सपा के लिए बड़ा झटका है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। उनको भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यशैली पसंद आई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज अपना यानी की सदस्यता ली है। हम उनका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है कि अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इस बृहद परिवार का हिस्सा बन करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अपने सामाजिक सेवाओं को इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी नेता अखिलेश पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि अखिलेश परिवार नहीं संभाल पा रहे तो यूपी क्या संभालेंगे? जो परिवार को लेकर के साथ न चल पाए वो प्रदेश को कैसे चलाएगा? पिछले चुनाव में पिता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, अध्यक्ष पद छीन लिया, चाचा को पार्टी से बाहर निकाला, और इस चुनाव में उन परिवार की बहू अपर्णा यादव जी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि बेटियों का हित भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। अपर्णा यादव के बीजेपी ज्वाइन करने का बीजेपी नेता जहां स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं वो उसको महिला सुरक्षा का मुद्दा भी बता रहे हैं।
कैसे पहले की सरकारों में बहू बेटियों को घर से निकलने में डर लगता था, अब योगी सरकार में बहू बेटियों को सुरक्षित माहौल मिला है। मुलायम सिंह यादव जी की बहू अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। ये अपने आप में उस इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने किस तरह से बहू बेटी को सुरक्षा देने का काम किया है, और उदाहरण साफ है, बहू और बेटी हो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। अपर्णा यादव का बीजेपी में जाना पार्टी को कितना भारी पड़ सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2017 के चुनाव से ठीक पहले मुलायम परिवार में ऐसे ही गदर मचा था। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच सियासी जंग इतनी बड़ी हो गई थी, शिवपाल यादव ने नई पार्टी बना ली, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को चुकाना भी पड़ा। हालांकि इस चुनाव में चाचा भतीजा फिर एक साथ मैदान में हैं, लेकिन अपर्णा का बीजेपी में जाना अखिलेश के लिए किसी झटके से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं, समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं अखिलेश यादव अलग तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही अखिलेश यादव से पूछा जाने लगा कि क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने साफ कहा कि हाँ, पार्टी डिसाइड करेगी तो चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री तो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, गोरखपुर शहर से, लेकिन अखिलेश यादव चुनाव कहां से लड़ेंगे, तस्वीर अभी बहुत साफ नहीं हुई है। लेकिन उनका यह कहना है कि आजमगढ़ की जनता से पूछूंगा, जो जनता कहेगी वो करूंगा। दरअसल आजमगढ़ से सांसद हैं अखिलेश यादव। खबरें ये भी हैं कि आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि वो संभल या कन्नौज से भी दांव आजमा सकते हैं। कहां से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, ये तो बड़ा सवाल है। क्या कहा अखिलेश ने चुनाव लड़ने को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो बता रहे हैं कि आजमगढ़ जैसी सीट से लड़ेंगे, जो कि एक सेफ सीट मानी जाती है। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो उतरते वो मैदान में। प्रियंका वाड्रा तो उतरती ही नहीं है मैदान में। बीजेपी की चुनौती अखिलेश को मंजूर। आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश। दो 2022 में पूर्वांचल में घमासान। क्या अखिलेश यादव ने बीजेपी की चुनौती को मंजूर कर लिया है? अखिलेश यादव के बयान से तो यही लगता है। चुनाव लड़ने के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि आजमगढ़ की जनता से पूछकर आगे बढ़ूंगा, उनसे पूछकर ही चुनाव में जाएंगे। वहीं अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। देखिए, सुनने में ही आ रहा है, कितने दिन हो गए रोज चुनौती देते हैं कि 400 सीट से कम उनको जीत नहीं मिलेगी, 400 से अधिक सीटें जीत पाएंगे। तो बता रहे हैं कि आजमगढ़ जैसी सीट से लड़ेंगे, जो कि एक सेफ सीट मानी जाती है। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो उतरते वो मैदान में। प्रियंका वाड्रा तो उतरती ही नहीं है मैदान में। सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही बीजेपी लगातार चुनौती दे रही थी कि मायावती और अखिलेश यादव यूपी की जनता को बताएं कि वे कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि विरोधी नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, इसलिए मैदान में नहीं उतर रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी को जवाब देने और समर्थकों का मनोबल ऊंचा करने के लिए अखिलेश यादव चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। गोपालपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। बीते 5 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यहां से 4 बार जीत दर्ज कर चुकी है।
क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहाँ इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो अब भरे मन से ये एक अभी आवाज़ है, मुझे नहीं लगता कि अभी पूरी तरीके से ये बात की पुष्टि है। आपने पूछा तो मैंने बोल दिया है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो इस प्रवृत्ति के हैं नहीं, वो चुनाव लड़ना पसंद करते नहीं हैं। बैकडोर से आए थे तो बैकडोर से ही वो सत्ता पाए थे, इसलिए मैदान में जाने वाले लोग जो होते हैं वो मैदान में हमेशा दिखाई देते हैं। 2022 के चुनाव में पूर्वांचल में जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से मैदान में हैं। अब अखिलेश के आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में ये साफ है कि बीजेपी की चुनाव वाली चुनौती ने असर दिखा दिया है, जिसके बाद अखिलेश ने मैदान में उतरने का मन बनाया है। वैसे भी यूपी की सत्ता के लिए पूर्वांचल को जीतना बहुत अहम है। शायद इसीलिए योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश यादव आजमगढ़ का प्लान बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब बारी है जानने की कि आखिर कू ऐप पर हमने सवाल पूछा था जो शो की शुरुआत में, उस पर आपने क्या रिएक्शन दिए हैं, आपका क्या जवाब आया है। सवाल हमने पूछा था कि अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने से क्या समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में फायदा मिलेगा। जवाब आपके आ गए हैं। 11% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 89% लोगों ने ना में जवाब दिया है। और इसके साथ ही 10 में है दम में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी हैं।